हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। हम बात करने जा रहे हैं आज क्लास 10th और क्लास 12th के एक कंबाइंड टॉपिक की, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली ये चैप्टर क्लास 10th का है, लेकिन इसका जो अपडेटेड या अपन कह सके जो ब्रॉड रूप है अपन को क्लास 12th में देखने को मिलता है। तो बेसिकली अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए और हर एक चीज को समझते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। द चैप्टर नेम इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पेशेंस के साथ में आप पूरी चीजों को समझते हुए और पूरी तरीके से आपको चीजें कवर करते हुए मैं आपको आगे लेकर चलूंगा, तो बने रहिए। द नेम ऑफ चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अपन बात करने वाले हैं। तो बेसिक से शुरू करेंगे और पूरे चैप्टर को आगे तक अपन कवर करेंगे। तो अपन जानते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो प्रारंभ में या इनिशियली अपन बोलेंगे कि जो ऑरस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था, 1820 के अप्रोक्स की बात है। ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक सर्किट बनाया। एक सर्किट उन्होंने बनाया और उस सर्किट में उन्होंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस लगाने के बाद में उन्होंने यहाँ पर एक अमीटर ऐड कर दिया। अमीटर आप बेसिक सी बात है सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है, और यहाँ उन्होंने की लगा दी और उस की को उन्होंने ऑन नहीं किया। एक बार के लिए मान लेते हैं मैं इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ, आपको 3 में सर्टेन कंडीशन बताऊंगा और स्टेट के एक्सपेरिमेंट की। तो उन्होंने क्या किया, इस की को ऑन नहीं किया और यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल रख लिया। या बहुत सारी डिस्कवरीज इसके बारे में बोलते हैं कि ये एक सडन डिस्कवरी थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। बेसिकली जो इंटेंशनली इसको नहीं खोजा गया और स्टेट इस पर्पज से या मैग्नेटिक इफेक्ट के पर्पज से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ये एक सडन डिस्कवरी थी। तो उन्होंने क्या पाया, जब उन्होंने इस सर्किट को ऑन नहीं किया, मतलब सर्किट ऑन करने का मतलब क्या हो गया, अगर इसमें करंट नहीं जा रहा है तो इसके चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। बाद में उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने करंट सर्किट से फ्लो कर दी, जब सर्किट से उन्होंने करंट को फ्लो किया तो उनको इस मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिला। मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन आ गया तो ये उनके लिए बहुत क्यूरियस सी बात थी। फिर उन्होंने इसको पहचाना कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने पाया कि उनका कहना यह था कि जब अपन किसी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो ऑरस्टेड का ये कहना था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इसमें जो मैग्नेटिक निडल मैंने यहाँ पर रखी हुई है उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गया, उसके अंदर क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। तो बेसिक सी बात थी। द ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर में या किसी सर्किट में करंट को फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और उसी को उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड कहा। फिर आगे जाकर के इसकी डिस्कवरी में या मैग्नेटिक फील्ड को अलग से इसको डिफाइन करने के लिए बोल दिया गया कि किसी मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जहां पर मैग्नेट एक फोर्स को डिटेक्ट करती है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। तो ये बेसिक सी बात थी जो आपको जानना बहुत जरूरी थी और ये इनिशियली इस चैप्टर का स्टार्टिंग है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें ऑरस्टेड ने कहा कि यदि किसी वायर में या करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो ये बेसिक सी बात ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट पेपर में आ सकता है। ठीक है, थैंक यू।